अगर एक क्षण की भी कथा आपने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की अगर ये सुनी है, और वो भी श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने के साथ में पुष्कर राज की भूमि, ब्राह्मणों की पावन धरा, जहाँ पूरे पुष्कर में ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का निवास और ब्रह्मा जी का निवास, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम कथा सुन। प्रयास करना जितना समय मिले उस समय में श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करना, पुष्कर जी का स्नान करना, तीनों पुष्करणी का बड़े प्रेम से स्नान कर कर अपने जीवन को धन्य बनाए। इक्कीस 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। प्रतिदिन। अब आपको अपने ऊपर ध्यान लगाकर देखना है कि वो 21,600 श्वास में आप कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, कितनी श्वास परमात्मा को प्रदान कर रहे हैं, कितनी श्वास परिवार को दे रहे हैं, कितनी श्वास अपने कार्य में लगा रहे हैं। ₹100 देकर माँ अपने बेटे को दुकान पर भेजती है और सर्फ की थैली बुलवाती है। ₹100 देकर माँ ने बच्चे से कहा कि इसमें बिस्कुट का पूड़ा लिया ना, सर्फ की थैली लिया ना और एक साबुन लिया, और बच्चा सर्फ की थैली लाया, साबुन लाया, बिस्कुट का पूड़ा लेकर आया। और बच्चा जब सर्फ की थैली, बिस्कुट का पूड़ा और साबुन लेकर जब आ जाता है, जब आता है, तब माँ उस बच्चे से हिसाब करती है कि तूने कितने का बिस्कुट का पूड़ा लेकर आया, कितने की सर्फ की थैली लेकर आया और कितने का तू साबुन लेकर आया। जरा विचार करिएगा, माँ अपने बेटे से जब ₹100 का हिसाब ले सकती है, तो वो परमात्मा भी तुम्हारे जाते से ही 100 साल का हिसाब लेता है कि तुमने मृत्यु लोक में जाकर करा क्या। तस्वीर उसी की लगाई जाती है मोबाइल पर जो तुम्हारी तकदीर को बदल दे। उसी तरह अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में उसकी शरणागति ग्रहण करो जो तुम्हारी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता है, और वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो केवल देव अधिदेव महादेव ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला है, जो शंकर की आराधना करने वाला है, जो शिव तत्व में डूबने वाला है, जो शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण करने वाला है, वो संसार सागर में कभी डूबता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? ये ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। एक जरा सा आप कथा में सुनेंगे, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, और सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए, और वो 4 मुख रखने के बाद ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति नहीं हुई।
ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है जिन्होंने मुझे प्रकट करा, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूँ, कमल के पुष्प के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देव अधिदेव महा, कोई दूसरा मेरा पिता है ही नहीं।